प्रस्तुत है रांगे राघव की कहानी गदल का नाट्य रूपांतर। रूपांतरकार दिनेश दीनू। गुन्ना मरा तो 55 बरस का था। गदल विधवा हो गई। गदल का बड़ा बेटा निहाल 30 बरस के पास पहुंच रहा था। उसकी बहू का बड़ा बेटा 7 वर्ष का, दूसरा 4 वर्ष का और तीसरी छोटी थी जो बहू की गोद में ही थी। निहाल से छोटी 2 बहनें थीं, चंपा और चमेली। आज उनकी गोदियों से उनके लाल उतरकर धूल में घुटरुवन चलने लगे थे। सबसे छोटा पुत्र नारायण 22 बरस का था, जिसकी बहू दूसरे बच्चे की मां होने वाली थी। ऐसी गदल इतना बड़ा परिवार छोड़कर चली गई थी और वो 32 साल के मौनी के यहाँ जा बैठी थी। डोडी गुन्ना का सगा भाई था। बहू थी, बच्चे भी हुए, सब मर गए। डोडी अपनी जगह अकेला रह गया। गुन्ना ने डोडी से कई बार शादी के लिए कहा, पर वो फिर भी अकेला ही रहा। उसने ब्याह नहीं किया। गदल के ही चूल्हे पर खाता रहा। कमा कर लाता तो उसी को दे देता, उसी के बच्चों को अपना मानता। कभी उसने अलगाव नहीं किया। निहाल अपने चाचा पर जान देता था। गदल जिसके घर जा बैठी थी उसका पूरा कुनबा था। उसने गदल की उम्र नहीं देखी। ये देखा कि अकेली औरत है, पड़ी रहेगी। चूल्हे पर दम फूकने वाले की जरूरत भी थी। आज ही गदल सवेरे गई थी और शाम को उसके बेटे उसे फिर बांध लाए थे। कौन है वहाँ? अरे हत्यारिन, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे हट, कत्ल कर दूंगा मैं। यहाँ से हट। अरे करके तो देख। तेरे कुनबे को डाइन बन के ना खा गई तो देखना तू निपूते। हट यहाँ से। क्या करता है? इसका गला दबा देगा क्या? छोड़। अरे तू फिर से हाथ उठा के देख, कढ़ी खाए तेरे सींग पे बेलिया न चलवा दूं। समझ रखियो, हाँ, जान मत रखियो। तेरी आसर तो नहीं हूँ। हट यहाँ से। भाभी क्या बकती है? जाओ जाओ दो, तुम लोग चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं, कोई तमाशा हो रहा है क्या? चलो जाओ, चलो भागो। मैं जानती हूँ निहाल में इतनी हिम्मत नहीं। ये सब तूने किया है देवर, तूने। हाँ गदल, मैंने ही किया है। तुझे क्या जरूरत थी? फौजी, तुझे शर्म नहीं आती है? क्यों? शर्म क्यों डोडी? शर्म क्यों? अरे शर्म तो उसे आए जिसकी आंखों में हया बची हो। निहाल, तू चुप कर। मुझे क्यों बुलाए रे? रोटी खाई? वो मैं खेत से होकर लौट रही थी। निहाल, बहू से कह अपनी सास को रोटी दे, समझा? ठीक है, कहता हूँ। सुन रही, अम्मा के लिए रोटी ले आ। अम्मा, आज जग हंसाई हो रही है। तूने नाक कटाकर छोड़ी। गदल, तुझे तो सब पता है। एक दिन तेरी देवरानी चली गई, फिर एक एक करके तेरे भतीजे चले गए, भैया भी चला गया, पर तू जैसे गई वैसे तो कोई भी नहीं गया। अरे जग हंसता है, जानती है तू? जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। जब तेरा भैया मुझे गांव में देखने गया था तो तू उसके साथ तेल पिया लठ लेकर मुझे लेने आया था, तो मैं उसके साथ आई थी कि नहीं? तू सोचता होगा कि गदल की उम्र तो गई, अरे उसे खसम की क्या जरूरत है। पर जानता है मैं क्यों गई? नहीं। तू तो यही सोचता होगा कि गदल गई, अब पहले जैसी रोटियों का आराम नहीं रहा। देख, तूने मुझसे निभाई तो मैंने भी तुझे अपना समझा। लेकिन गदल, मैंने क्या किया? मैंने क्या कहा? मेरा मर्द तो मर गया। जीते जी जो मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके अपनों की चाकरी की, पर अब जब मालिक भी न रहा तो ये लड़के, ये बहुएं, इनकी गुलामी नहीं करूंगी। हाँ, एक बात बता गदल, क्या सब तेरी औलाद नहीं है? अरे बिल्ली तक अपने जायों के लिए 7 घर उलट फेर करती है। तू तो मानुष है। तेरी माया ममता कहाँ चली गई गदल? देवर, तेरी माया ममता कहाँ चली गई थी? तूने भी तो फिर ब्याह नहीं किया। मुझे तेरा सहारा था गदल। देख, मैं तेरे यहाँ गई थी तो तूने क्या किया? मुझे तेरा सहारा था।
भैया तेरा मरा तब तू मुझे रखकर घर नहीं बसा सकता था। तूने मुझे पेट के लिए पराई ड्योढ़ी लंघवाई। मैं ऐसी बांदी नहीं हूँ कि कोहनी मेरी बजे और बिछिया किसी और की। अरे मैं तो पेट तब भरूंगी जब पेट का मोल कर लूंगी, समझा देवर? तब तो तूने नहीं कहा। हाँ, अब जब कुनबे की नाक पे चोट पड़ी तब सोचा। जब तेरी गदल को बहुओं ने आंखें तरेर तरेर कर देखा तब नहीं सोचा। मैं डरता था गदल। डरता था? भला क्यों? मैं बूढ़ा हो गया हूँ। डरता था गदल की जग हंसेगा, बेटे सोचेंगे शायद चाचा का अम्मा से पुराना नाता था, तभी तो चाचा ने दूसरा ब्याह नहीं किया। गदल, भैया की भी तो बदनामी होती ना। अरे चल रहने दे, भैया का बड़ा ख्याल रहा तुझे। क्यों, तू नहीं था क्या उनके कारज में? मेरे ससुर मरे थे तब तेरे भैया ने बिरादरी को जिमा कर होठों से पानी छुलाया था। और तुम सबने कितने बुलाए? तू, भैया और 2 बेटे, 25 आदमी बुलाए कुल। क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों? आखिर कह दिया लड़ाई में कानून है, पुलिस 25 से ज्यादा होते ही पकड़ के ले जाएगी। डरपोक कहीं के। छी, मैं नहीं रहती ऐसों के संग। क्या कहा गदल? मेरे रहते तू पराये मर्द के घर में जाकर बैठेगी? हाँ, बैठूंगी। क्या? गदल, रुक फिर से गया, आगे बढ़। तू मुझे मारेगा? तुझ में हिम्मत है क्या देवर? अरे नया मर्द है मेरा मर्द, इतनी बात सुन ले तो भला। मुझे तो लगता है कि तेरा भैया ही फिर से मिल गया है मुझे। तू कैसा मर्द है रे, कैसा मर्द है? अरे कोई बैयर से इतना घिघियाता है? आगे बढ़ के जो तू मुझे मारता तो मैं समझती कि तू मुझे अपना मानता है। जा रही हूँ अपने मर्द के घर। जा, मर वहीं जाकर। आ गई देवरानी जी, कहाँ रही रात भर? सो जेठानी मेरी, जेठानी जी का हुक्म नहीं मानूंगी। तेरी जैसी तो बेटियां हैं मेरी। हाँ, देवर के नाते देवरानी तो हूँ तेरी, जुत्ती नहीं हूँ तेरी। ए गदल, कहाँ गई थी तू? वो निहाल वगैरह घेर के ले गए थे मुझे। अरे मैं तो मौका पाते ही निकल आई। सुनो, कहाँ जा रहे हो? खेत जा रहा हूँ। पहले मेरा फैसला करके जा। कैसा फैसला? अब क्या तेरे घर भर का पीसना पीसूंगी मैं? हैं? हम तो 2 जने हैं भाई, अलग करेंगे खाएंगे, कमाई शामिल करो, मैं नहीं रोकती, पर भीतर से सब अलग अलग रहेगा। हाँ। क्यों देवर, अब बोलती बंद हो गई? अरे बोलता क्यों नहीं देवर? मेरी देवरानी लाया है कि सास? तेरी बोलती बंद हो गई ऐसा ना समझियो तू मुझे। रोटी तवा पे पलटते मुझे भी आंच लगती है, और मेरी अम्मा ने भी मुझे चूल्हे की मिट्टी खा के जना है। अरे तो साथ मिट्टी न खा के आई, सारे कुनबे को चबा जाएगी डायन। ऐसी नहीं तेरी घुड़ की भेली है, जो हम ना खाएंगे तो रोटी गले में फंदा मार जाएगी। चलो अपना काम करती हूँ। कोई है? कौन हो? गदल का बेटा हूँ। गदल का बेटा? छोटे हो कि बड़े? छोटा। अरे और कितने हैं? कितने भी हो, तुझे क्या? हाँ? आने दे, आज उसे बता दूंगी जेठानी, सब बता दूंगी। अम्मा, ये तेरी जेठानी है।
तू क्यों आया, तू बता पहले। दंड धरवाने आया हूँ अम्मा। वहीं रह, वहीं खड़ा रह। ये ले, ये ले, ये भी रख ले। भर गया दंड तेरा। अब मत आइयो, समझ लीजो। मैं थाने में जाकर खुद रपट कर दूंगी। मेरे मर्द का माल दबाकर बहुओं के कहने से बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है, समझा तू? निकल। सुना तूने देवर? देवरानी ने गहने दे दिए। अरे घुटना आखिर पेट को ही ना मुड़ा। 4 जगह बैठेगी तो खेतों की डोर पे डंडा धुआं पक्का और घर के आगे चबूतरा भी पक्का। समझा देती हूँ देवर, तुम तो ठहरे भोले भाले, तुम क्या जानो, धंधा है धंधा। अब कहेगी कि मुझे फिर से जेवर बनवा दो। जेठानी, पुराने मर्द का मोल नए मर्द से। अरे तेरे घर की ही बैयर होंगी ऐसी जो ऐसा करती होंगी। गदल तो मालकिन बन के रहती है, समझी? बांदी बनकर नहीं। चाकरी करूंगी तो अपने मर्द की, नहीं तो बिधना मेरे ठिंगे पर, समझी? तू बीच में बोलने वाली कौन होती है? हाँ, बहुत बढ़ बढ़ कर बातें मत कह ले, समझ ले। घर में बहू बन के रहे। अरे तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था बलमा, तब से मैं सब जानती हूँ। तू मुझे क्या सिखाता है? देख, ऐसा कोई काम नहीं किया है जो बिरादरी के नाम से बाहर हो। जब तू देख कि मैंने ऐसी कोई की हो तो 1000 बार रोक, पर देख ले, सौत की ठसक नहीं सहूंगी। तो बताऊं तुझे? जा। ले, खाना खा ले। बहुत अच्छी बनी है, मजा आ गया। खाना तो तू बहुत अच्छा बनाती है। सुनो, तुम एक और ब्याह क्यों नहीं कर लेते? हाँ, अपने उम्र की। हाँ, एक की रोटी भी तो जुटा नहीं पाता, दूसरी कैसे कर लूं? तुम भी सोचते होगे सौत बुलाती है। अरे मर्द का क्या, मेरी तो ढलती उम्र है। जीते जी देख जाऊंगी तो ठीक है, और न हो तो हुकूमत करने को एक तो मिल ही जाएगी। तू कहे तुझे लड़ने को कोई चाहिए? अरे इस वक्त कौन? जरूरी काम है मोनी, पेशकार साहब ने बुलवाया है। अरे कहाँ जा रहा है? चिलम तो पीता जा। अरे जल्दी में हूँ। मोनी, तुमने सुना गदल का देवर ढूंढी मर गया? कैसे मर गया? वो तो भला चंगा था। ठंड लग गई थी, ज्यादा उगड़ा रह गया होगा। मरते समय उसके मुंह पर गदल का ही नाम था। बेचारा बड़ा भला मानस था। टोडी मर गया। सुनते हो? क्या है री? मैं जरा जाऊंगी। कहाँ? वही, क्यों? देवर मर गया है मेरा। देवर? अब तो वो तेरा देवर नहीं। देवर तो मेरा अगले जन्म में भी रहेगा। वही मुझे रुखाई नहीं दिखाता तो क्या ये पाँव उस दहली के बाहर निकल सकते थे? उसने मुझसे मन फेरा और मैंने उससे। तू नहीं जा सकती। क्यों? क्यों नहीं जा सकती? अरे तू क्या मेरे खास पेट के जाए मुझे रोक ना पाए? अब क्या है, क्या बचा है? जिसे नीचा दिखाना चाहती थी वही ना रहा। और तू मुझे रोकने वाला कौन है? हाँ, कौन है तू मुझे रोकने वाला? अपने मन से आई थी, रहूंगी। कौन? तूने मेरा मोल दिया है। देख, इतना बोल दिया तो बोल दिया। अगर मेरी चौखट पे होता तो जीभ खिंचवा लेती तेरी। हाँ। अरे चल चल। हट! ये क्या रोके मुझे? मैं तो अपने देवर के पास जाऊंगी।
निहाल। खबरदार, भीतर पाँव न धरियो। काहे लौट के आई हो? अब क्या लेने आई हो बहू? जब छोटी थी तब मेरा देवर लठ बांधकर मेरे खसम के साथ आया था। इसके यही हाथ देखती रह गई थी। मैं तो सोचा था वही जब मेरे आदमी के मरने के बाद मुझे न रख सका तो क्या करती निहाल। अरे मैं न रही तो इनसे क्या बैर था? 2 दिन में काका उठ गया तेरा। सोच, इनके सहारे मैं रहती तो क्या होता? पर तूने बेटा बेटी की उम्र ना देखी बहू? उम्र देखती की इज्जत। ये कहो कि मेरी देवर से रार थी, खत्म हो गई। ये बेटा है। मैंने कोई बिरादरी के नेम के बाहर की बात की हो तो बताओ तुम। अरे पंचायत में जवाब दूंगी। जब इन बेटों ने बिरादरी के मुंह पे थूका तब तुम सब कहाँ थे तुम? कब? हाँ, पटेल जी ना कहे तो कौन कहेगा? 25 आदमी खिलाकर टाल दिया मेरे मर्द के कारज में। पर पगली, ये तो सरकार का कानून था। कानून था, हाँ कानून था। सारे जग में कानून चल रहा है पटेल। दिन दहाड़े भैंस खोलकर लाई जाती है। अरे मेरे ही मर्द पर कानून था। ये कहो बेटों ने सोचा अब क्या धरा, क्यों पैसा बिगाड़ते हो? कायर कहीं के। क्यों रे, हम कायर और तू सिंघनी? हाँ, मैं सिंघनी हूँ। बोल, है तुझमें हिम्मत तो बोल, तू ही बोल। अरे जाकर बिरादरी में वो कारज का न्योता दिया, तेरे काका के कारज का। जा। और पुलिस? रहने दे पुलिस को, तू बस कर। अरे लुगाई, क्या बकती है? गोली चलेगी तो कौन देखेगा? अरे तुम जैसे धर्म धुरंधरों ने तो डुबो ही दी। अब किसी का आसरा नहीं। कायर ही कायर बसते हैं यहाँ। मैं करूँ प्रबंध? तू करेगी? हाँ मैं। वो मरते वक्त मेरा नाम लेता गया है ना, तो उसका प्रबंध मैं करूँगी। क्या हो रहा है यहाँ? क्या बात है दीवान जी? कहते हैं काज रोक दो। सो कैसे? दरोगा जी ने कहा है। क्यों? उनसे तो पूछकर ही किया जा रहा है। जानता हूँ, दरोगा तो आपके मेल मुलाकाती हैं, पर किसी ने बड़े दरोगा जी के पास शिकायत पहुँचाई है। दरोगा जी को आना ही पड़ेगा। किसी से उन्होंने कहला भी भेजा है, भीड़ छोटी कर दो, वरना कानूनी कार्यवाही तो करनी ही पड़ेगी। अरे पर दरोगा जी ने पहले नहीं सोचा था ये सब। अब कैसे बिरादरी उठा दे? देखो दीवान जी, तुम भी बैठकर पत्तल परसवा लो, जो होगा बाद में देखा जाएगा। अरे हम खबर भेज देंगे भाई। दरोगा को यहाँ आने की जरूरत ही क्या है? अरे वो तो राजा है, राजा। सरकारी नौकरी है, चली न जाएगी, आना ही होगा उन्हें। तो फिर आने दो। देखो, आदमी का वजन बात का होता है। हम अब बिरादरी को नहीं उठा सकते। सब गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, समझी? राज से टक्कर लेने की कोशिश न करो। अरे तो राज क्या बिरादरी से ऊपर है? राज के पीछे तो आज तक पिसे हैं, पर राज के लिए धर्म नहीं छोड़ देंगे। सुन लो, देखो तुम धर्म छीन लो, हमें जीना हराम है। नारायण, जल्दी कर। अरे 3 बात उठ गई हैं, बस 1 बात और बची है। निहाल, वो भी निपटा दे जल्दी से। निहाल, आया अम्मा? तू डरता है क्या? डरता नहीं हूँ अम्मा। देखो, मेरी कोख की लाज रखनी होगी तुझे। तेरे काका ने तुझको बेटा समझकर अपना दूसरा ब्याह न रचाया। याद रखना निहाल, उसके और कोई नहीं है। अरे अम्मा, क्या है? पुलिस हथियार बंद होकर आ रही है। वो देखो, बात उठने में ज्यादा देर नहीं है। लेकिन वे मानेंगे। अरे तो फिर उन्हें रोकना होगा भाई। उनके पास बंदूकें हैं अम्मा। तो बंदूकें हमारे पास भी हैं। डाग में बंदूकों की कोई कमी है क्या?
यहाँ दावत हो रही है। हाँ हो रही है। 25 आदमी से ऊपर हैं। हम गिन कर तो नहीं खिलाते दरोगा जी। मगर तुम कानून तो नहीं तोड़ सकते। कानून का राज कल का है दरोगा जी, मगर बिरादरी का कानून सदा का है। अरे हमें राज नहीं लेना है, बिरादरी के काम आना है। तो मैं गिरफ्तार करूंगा। निहाल, हाँ माँ। पंगत खत्म होने तक इन्हें रोकना होगा। फिर सबको पीछे से निकाल देंगे। अगर कोई पकड़ा गया तो बिरादरी क्या कहेगी? पर ये ऐसे न रुकेंगे अम्मा, गोली चलाएंगे। अरे तू ना डर, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। छत पर नारायण 4 आदमियों के साथ बंदूकें लिए बैठा है। अम्मा, उनके टोपीदार हैं, उनकी राइफल है। अरे कुछ भी हो तब तक पंगत उतर जाएगी। और फिर? और तुम सब भाग जाना फिर। देखो, सौगंध है तुम्हें, खा कर उठना। बेटा, तुझे मेरी कोख की सौगंध। नारायण और बहू बच्चों को लेके निकल जा, पीछे से निकल जा। और तू? मेरी फिक्र छोड़। मैं देख रही हूँ तेरा काका मुझे बुला रहा है। तू कौन है? कारज हो गया दरोगा जी, आपको शांति मिल गई। पर तू है कौन? जो एक दिन भी अकेला नहीं रह सका, उसी की गदल। अभी आप सुन रहे थे रांगे राघव की कहानी गदल का नाट्य रूपांतरकार थे दिनेश तीनू। भाग लेने वाले कलाकार डॉक्टर अनिल रस्तोगी, डॉक्टर कुमकुमधर, डॉक्टर अनामिका, वीरेन तिवारी, मनीष कुमार। निर्देशन एवं प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।